आज हम करने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.11। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.11 क्या कहता है, इस बात को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, स्टेटमेंट लेकर आया हूँ। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। द ग्रेविटेशनल वेव हैव वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर्स, देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी अज्यूमिंग इट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। सवाल ये कि ग्रेविटेशनल वेव अगर उनकी वेवलेंथ हमारे पास 3000 किलोमीटर है तो बताएं कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अज्यूमिंग कि वो जो उनकी हरकत है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, यानी उसकी स्पीड रफ्तार कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट जितनी है। अब देखें ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है। मैं एक छोटी सी इसकी बात बता देता हूँ कि दो मैसेज, जैसे आप और मैं, मैसेज जो मादा होती है, पार्टिकल से मिलकर चीज़ बनी हुई कुछ मैस कहते हैं, वो एक दूसरे को अपनी जानिब खींचती है। जब वो फोर्स लगाती है एक दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर उनके दरमियान एक वेव पैदा होती है। जैसे पानी के अंदर हम पत्थर फेंकें तो ऐसे एक वेव बनती है ना, तो इसी तरीके से जो दो मैसेज एक दूसरे के ऊपर ताकत लगाते हैं उसकी वजह से भी एक वेव बनती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव कह रहे हैं। अब पानी के अंदर जो है वो तो हमें नज़र आती है, लेकिन जब दो मैसेज एक दूसरे को खींचते हैं तो हमें नज़र नहीं आती। तो जाहिर है वो उसका जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट होती हैं। हमें फ़िलहाल अभी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। गिवन डाटा में हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा के साथ, जो कि ये मैंने बनाया है, और ये बराबर है आपके पास 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर। किलो को हटाएंगे ताकि हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ सकें, मीटर हम यूज़ कर सकें। किलो की जगह हम हज़ार लिख सकते हैं, यानी 3 जीरो में 7 और लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आई। ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल वेव की वेवलेंथ की बात हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट यानी इनकी रफ्तार क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी है। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम वैसे तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो क्या है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इतने मीटर का फासला एक सेकेंड में रोशनी तय करती है। 10⁸ का मतलब 8 जीरोस। जैसे यहाँ पे 6 जीरोस है ना, तो हम एक काम क्यों ना करें, हम इसको 3 × 10⁶ लिख लेते हैं ताकि मिलती जुलती चीज़ों पर सॉल्व करने में आसानी होगी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ कहते हैं, यानी स्मॉल एफ, वो क्या है वो हमने निकालनी है। अब वेवलेंथ, स्पीड यानी रफ्तार, और फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड के अंदर गुजरी उसे कहते हैं, जबकि वेवलेंथ किसे कहते हैं। अगर ये एक वेव है ना, तो इसके इस पॉइंट से लेकर इस तक का फासले को वेवलेंथ कहते हैं, या पूरे एक साइकिल में यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल फासला है इसे भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन होता है जिस जो कि एक वेव के लिए लिखा जाता है, वो होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेम्टा। अब v क्या है आपके सामने, v स्पीड है। f क्या है आपके सामने, f फ्रीक्वेंसी है। लेम्टा क्या है आपके सामने। अब इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेवलेंथ पता है और स्पीड पता है, तो इसको उधर डिवाइड करा के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं वही फार्मूला लेके के आ गया हूँ पूरे फॉर्म में, v इज इक्वल्स टू एफ लेम्टा, और ये x का यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई है, असल में मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेम्टा को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो इस राइट साइड पे जो भी बचेगा उसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, जिस मर्जी को पहले लिखें। तो f जो है वो बराबर आ गया किसके, v इधर ऑलरेडी है, इस साइड में v मौजूद है, लेम्टा भी उधर चला गया तो डिवाइड हो गया। अब v की वैल्यू क्या है, वो स्पीड की वैल्यू है। चले मैं उसको भी इसी अंदाज में भी लिख लेता हूँ, c डिवाइडेड बाय लेम्टा। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं यूँ लिख लूँगा। जबकि लेम्टा की वैल्यू 3 × 10⁶ है, और 7 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। इसमें अगर आप देखें तो मीटर और मीटर से कैंसिल, और यहाँ पे इनफैक्ट 3 और 3 से भी कैंसिल। अब 10⁸ रह गई ऊपर, और सेकंड नीचे आ गया, तो सेकंड 1/सेकंड होता है हर्ट्स, तो हर्ट्स आ जाएगा सेकंड की जगह, 1/सेकंड होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकंड जिसको हम हर्ट्स लिखते हैं। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 10 की पावर में, क्योंकि दोनों की पावर बेसिस क्या है, 10 है। 10 की पावर 8 माइनस 6 क्या होता है, 2। तो 10 की पावर 2, जिसको मैं दो जीरोस होते हैं, इसका मतलब 2 जीरो मतलब हर्ट्स, 100 हर्ट्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया 100 हर्ट्स। यानी ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, बिल्कुल वो आई है हमारे पास 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी
इन ग्रेविटेशनल वेव की, जिसकी वेवलेंथ इतनी है और स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट जितनी है। तो आज हमने क्या किया, क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.11 सॉल्व किया।